दोस्तों, हाल ही में कुछ साल पहले इजिप्ट के सिटी ऑफ कायरो में खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसा शानदार प्राचीन स्टैचू खोजा गया था जिसे देख किसी के भी होश उड़ जाते, क्योंकि ये स्टैचू करीब 26 फीट लंबा था और प्योर क्वार्ट्जाइट से बना था। हालांकि ये अजीब और रहस्यमय जगहों से हुई इकलौती शानदार खोज नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी खोजकर्ताओं ने बहुत सी ऐसी शानदार आर्टिफैक्ट्स को खोज निकाला है जिन्हें देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, रामसेस 2। दोस्तों, ये डिस्कवरी इजिप्ट के सिटी ऑफ कायरो में एक मिट्टी के गड्ढे से की गई थी, जहां से जर्मन और इजिप्शियन रिसर्चर्स ने मिलकर एक बहुत विशाल स्टैचू खोजा था। इस स्टैचू को सिटी के आउटस्कर्ट्स में मौजूद एक छोटे मिट्टी के गड्ढे से निकाला गया था, जो उस गड्ढे की दलदली मिट्टी में हजारों सालों से मौजूद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्टैचू करीब 26 फीट लंबा था, जिसे प्योर क्वार्ट्जाइट से बनाया गया था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रामसेस 2 का स्टैचू है, जिन्होंने 19th डायनेस्टी में वहां राज किया था। आपको बता दें कि इसे जिस गड्ढे से खोजा गया था, वहां एक समय पर एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी सिटी थी, जिसका नाम था हेलिपोलिस, जिसके लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, यानी कि सारे रिलीजियस रिचुअल्स इसी सिटी से परफॉर्म किए जाते थे। नंबर 9, रेप्टाइल इन द आल्प्स। हाल ही में एक आर्कियोलॉजिस्ट को विशाल मरीन रेप्टाइल का दांत मिला है, जिसे स्विस एल्प्स की ऊंचाई में खोजा गया है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पृथ्वी पर खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा दांत है, जो कि लिवियाथन नाम की एक प्री हिस्टोरिक स्पीशीज से ताल्लुक रखता है। ये जीव आज से लाखों सालों पहले प्रीमोर्डियल ओशन में रहा करता था। रिसर्च से ये पता लगा है कि इन जीवों का जन्म आज से 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर हुआ था, जो आज से 160 मिलियन साल पहले गायब हो गए थे। पर इन जीवों की समय समय पर शेप और साइज बदलती गई, और जिस प्रजाति का दांत आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, उनका वजन लगभग 88 टन और लंबाई 65 फीट तक होती थी। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वो दांत उतने ऊंचाई में कैसे पहुंचा। तो आपको बता दें कि आज से लाखों साल पहले पृथ्वी पर वाटर लेवल बहुत ज्यादा हुआ करता था, जो पहले के मुकाबले आज बहुत कम है। नंबर 8, वॉर टाइम आर्कियोलॉजी। रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता होगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब यूक्रेन के सैनिक पोर्ट सिटी ओडेसा में डिफेंस के लिए गड्ढा खोद रहे थे, तब उन्हें वहां से आर्टिफैक्ट्स का एक खजाना मिला, जिसमें 3rd सेंचुरी बीसी में बनाए गए आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। जिन सैनिकों ने इसे खोजा वो कोई साधारण सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि 126 टेरिटोरियल डिफेंस के मेंबर थे। इनके द्वारा खोजे गए आर्टिफैक्ट्स में खजाने में AM4A का एक बहुत विशाल कलेक्शन था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि AM4A प्राचीन कंटेनर्स का फैंसी नाम हुआ करता था, जिसे ग्रीक, रोमन और बाइजेंटाइन पीपल लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया करते थे। नंबर 7, द स्वॉर्ड इन द सीवर। दोस्तों, ये बात डेनमार्क की है, जब वहां कुछ लोग सफाई कर्मचारी कचरे में एक गड्ढे से रिसाइकलिंग के लिए कचरा निकाल रहे थे, तभी उन्हें वहां से एक स्वॉर्ड मिली। इस स्वॉर्ड का मिलना कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि ये स्वॉर्ड 12th सेंचुरी में बनाई गई थी, यानी कि ये मिडिवल एरा के दौरान की थी, जिसे आज लगभग 1000 साल पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब नॉर्दर्न जटलैंड के हिस्टोरिकल म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट केनेथ नियल्सन के द्वारा इस स्वॉर्ड की जांच की गई, तब उन्होंने बताया कि ये 1300 के दशक में खो गई थी, और उसके बाद इसे हाल ही में उस सिटी के सबसे बड़े और सबसे पुराने कचरे के गड्ढे से खोजा गया है। हालांकि बात इतनी ही नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पाया है कि इसकी ब्लेड में दोनों ओर धार है। इसके साथ ही वो धार अब भी शार्प है, और यह हिस्ट्री की सबसे अजीब खोजों में से एक है। नंबर 6, गॉडेस बरीड इन द फील्ड। यह खोज अबू ऐद नाम के एक पैलेस्टीनियन के किसान के द्वारा की गई थी। दरअसल जब वो अपने खेत को जोत रहा था, तभी उसे वहां से एक करीब 4500 साल पुराना स्टैचू मिला, लेकिन वो स्टैचू पूरी तरह टूट चुका था और केवल उसका सिर सुरक्षित था। आपको बता दें कि इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह स्टैचू प्राचीन कैनानाइट गॉडेस एनट का है, जो सुंदरता और प्यार के देवता थे। पर उस किसान से जब इसके बारे में पूछा गया, तो उसने जवाब दिया कि इस स्टैचू का उसके खेत से मिलना उसके लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जान लेना चाहिए कि कैनानाइट दुनिया के सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस में से एक था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल बाइबल में भी कैनानाइट्स के गॉड्स के बारे में जिक्र किया गया है,
लेकिन इन्हें बाइबल में एक फॉल्स गॉड के रूप में बताया गया है और यह स्टैचू उन्हीं फॉल्स गॉड का है। नंबर 5, एक्स इन द बैकयार्ड। दोस्तों ये खोज सच में हैरानी भरी है। इसे एंजेला स्मिथ नाम की औरत के द्वारा अंजाम दिया गया था, जो साल 2010 से लेकर 2019 तक यूनाइटेड किंगडम के पेनिस्टोन और स्टॉक ब्रिजेस की लिबरल डेमोक्रेटिक रह चुकी हैं। लेकिन इन्होंने इस खोज को साल 2022 के जनवरी में अंजाम दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जब ये अपने बैकयार्ड में पेड़ पौधों को लगाने के लिए मिट्टी को खोद रही थी, उसी दौरान उन्हें वहां से एक ब्रॉन्ज एज का एक्स यानी कि कुल्हाड़ी मिली, जो ना जाने पिछले कितने सालों से रस्ट लगी हुई धूल मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। इसके बाद उन्होंने उसकी काफी सारी फोटोज को निकाला और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और फिर आर्कियोलॉजिस्ट की नजर उसके ऊपर पड़ी और जब उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की तब उन्होंने बताया कि ये ब्रॉन्ज एज के दौरान का आर्टिफैक्ट है। दोस्तों ये इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिसे एंजेला ने अपने बैकयार्ड में खोजा हो, बल्कि इसके साथ ना जाने कितने लोगों ने कितने सारे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स को अपने बैकयार्ड से खोजा है। नंबर 4, मिस्टीरियस ग्रेव स्टोन। यह मिस्टीरियस ग्रेव स्टोन आज से करीब 240 साल पुराना है, जिसे कुआहोगा रिवर के तट के पास ओहियो में खोजा गया था। इस स्टोन का वजन लगभग 200 पाउंड से भी ज्यादा था। इसके साथ ही इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी मौजूद थी, जिसे हाथों से कार्व किया गया था। इसके ऊपर थेडियोस जिपेग 1711 से लेकर 1781 लिखा हुआ था। हालांकि इसमें जो सबसे अद्भुत चीज थी वो कुछ और नहीं बल्कि इसके ऊपर बना हुआ एक क्रॉस साइन था। आर्कियोलॉजिस्ट आज तक इस बात का पता तो नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये ग्रेव किसकी थी, पर हाल ही में उन्होंने इस बात का पता जरूर लगाया है कि ये ग्रेव जिसकी भी है उसकी मौत यूरोपियंस के द्वारा ओहियो को सेटल करने के पहले ही हो गई थी। इस ग्रेव स्टोन को पहली बार एक मछली पकड़ने वाले के द्वारा खोजा गया था, जिसके बाद उसने हिस्टोरिकल सोसाइटी से कांटेक्ट किया और तब जाकर इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की गई। नंबर 3, द ओल्डेस्ट राइफल इन द मिनेसोटा। दोस्तों ये खोज 1960 के दशक की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मिनेसोटा में लोअर हिल लेक के पास से एक रेलिक खोजा था और यह रेलिक देखने में राइफल के पीछे लगे हुए बट यानी कि स्टॉक था। आपको बता दें कि यह स्टॉक देखने में काफी ज्यादा पुराना था, क्योंकि अब आप जरा इसके डिजाइन को ही देख लीजिए, जिसमें एक पानी में रहने वाला सर्पेंट यानी कि सांप बना हुआ है। इसके बारे में लोकल हिस्टोरियन रे नैंसल ने बताया था कि ये राइफल्स पुराने यूरोपियंस के द्वारा नेटिव अमेरिकन के साथ डील करने के दौरान उपयोग की जाती है। इसके साथ ही ये मिनेसोटा में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना राइफल आर्टिफैक्ट है, जो आज क्रो विंग काउंटी म्यूजियम में है और ये खोज वाकई गजब है। नंबर 2, आर्टिफैक्ट्स अंडर अ कंबोडियन टेंपल। दोस्तों बट्टम बैंक दुनिया की सबसे सुंदर बीच सिटी में से एक है, जो कंबोडिया में स्थित है, जो कि अपनी बुद्धिस्ट हिस्ट्री, रिच कल्चर और नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। इस सिटी में कई सारे बुद्धिस्ट टेंपल्स हैं और उन्हीं टेंपल्स में से एक टेंपल से आर्कियोलॉजिस्ट को प्राचीन आर्टिफैक्ट्स का खजाना मिला है। उस खजाने में जो सबसे कीमती चीज मिली थी वो थे प्राचीन सिक्के। अब अगर इस टेंपल की हिस्ट्री की ओर नजर डालें तो ये टेंपल आज से लगभग 300 से 360 साल पुराना है। आपको बता दें कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर कई सारी जगह से कमजोर होने लगा था और ढहने जैसी स्थिति में आ गई थी, जिसके बाद इसे 2000 के दशक में रेनोवेट कराया गया और उसी दौरान वर्कर्स को ये कीमती आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिसमें दर्जनों कॉपर के सिक्के और करीब 3000 से ज्यादा चांदी के सिक्के मौजूद थे। ये डिस्कवरी सच में इनक्रेडिबल है। नंबर 1, आर्टिफैक्ट्स एट केप कैनावरल। ये खोज सेंट्रल फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के द्वारा की गई थी। उसने इस डिस्कवरी को बनाना रिवर के पास की एक जगह पर किया था, जहां से उसने एक प्री हिस्टोरिक स्टोन स्पेयर यानी कि भाला खोजा था, जो आज से लगभग 6000 साल से भी ज्यादा पुराना था। जब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी जांच की तो पता लगा इस जगह पर पहले के समय नेटिव अमेरिकन रहा करते थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां के आसपास के एरिया से और भी कई सारे नेटिव अमेरिकन के द्वारा बनाए गए सेटलमेंट्स को खोजा है। यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।